जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। प्यारे साथियों, जब जीवन में मुसीबतों का तूफान आ जाए, फिर हम अकेले हों उसका सामना करने के लिए, तब यही दिव्य चौपाई आपको सबसे उत्तम मार्ग दिखाती है। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल बाबा के दरबार में। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जीवन के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब चारों ओर से हमारे सामने हमें मुसीबतें घेर लेती हैं और सामने खड़ी हो जाती हैं। उस समय जो जीवन के अंदर हमारे मुसीबत सामने होती है वह एक तूफान से कम नहीं होती, एक अथाह समुद्र से कम नहीं होती है, जिसकी लहरें हमें अगले ही क्षण तबाह करके जाने के लिए उतावली हो रही होती हैं। हम उस समय परिस्थिति को देखकर एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि यह मुसीबत कोई मामूली मुसीबत नहीं है, ये परिस्थिति कोई साधारण परिस्थिति नहीं है, बल्कि आज उस मुसीबत से टकराना है मुझे कि जीवन में तूफान की तरह आई है मुसीबत, और हो सकता है सब कुछ तहस नहस हमारे जीवन में करके चली आए। सच कहें दोस्तों, महाराज जी स्वयं ये कहते थे कि 99% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे समय के अंदर पागल हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं और यहाँ वहाँ अपना सिर दे मारते हैं, और ये सब करना उन तूफान तो पता नहीं कब उसका नुकसान कर देगा, स्वयं ही अपना नुकसान ऐसे लोग अपना कर बैठते हैं। इसीलिए तो जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ में भी आ जाएं, तो आज ये पवित्र रामचरितमानस की दिव्य अलौकिक चौपाई हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इस चौपाई का स्मरण करना, कुछ क्षण तक लगातार इसका स्मरण करना, मत गिनना इसे मैं कितनी बार करने जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और क्या उससे मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुछ ही क्षणों के बाद आपके हृदय की गहराइयों में एक आवाज़ गूंजेगी और जो आपको उस तूफान का सामना करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग दिखाएगी। क्योंकि उस समय स्थिति यही कहती है कि आपको एक मार्ग की आवश्यकता होती है, एक रास्ते की आवश्यकता होती है। कर तो आप लेंगे, आप उस समय इतने ज़्यादा जुनून में होते हैं, इतने ज़्यादा व्याकुलता में होते हैं और आपके अंदर कुछ भी कर डालने का खून उबाल ले रहा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको बस एक सटीक मार्ग की आवश्यकता होती है, परंतु आप घबराते हैं, आपका मन इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि मैं कौन सा कदम उठाएं, मैं कौन सा कदम नहीं उठाएं। और ये होता क्यों है कि जब बार बार वही सामने से आता मुसीबतों का तूफान आ जाता है, आपकी दृष्टि के अंदर समाया हुआ होता है, उसके और आपके बीच घटती दूरी आपको बार बार चिंतित कर रही होती है। उस समय आपको इस दिव्य चौपाई को जरूर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह जो चौपाई है दोस्तों, यह इतनी प्रभावशाली चौपाई है कि इस चौपाई का जो गुण अर्थ है वह स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्मरण किया था जब उनके सामने भी मुसीबतों का तूफान आ गया था। जी हाँ दोस्तों, ये चौपाई अपने आप में इसीलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रभु श्री राम जी ने इसी के गुण अर्थ को सिद्धार्थ किया था। आपको यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण बता दें कि यह जो चौपाई है इसका जो गुण अर्थ है यह स्वयं हनुमान जी के द्वारा घटा गया है। जी है दोस्तों, आप जो पवन पुत्र वीर हनुमान को स्मरण करते हैं, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी का स्मरण करते हैं, उन्हीं के द्वारा इस चौपाई का अर्थ स्वयं पड़ा हुआ है। प्यारे साथियों, इस चौपाई की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि इस चौपाई का स्मरण करने के लिए आपको कोई भी विधि विधान की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी, ना ही कोई समय की पाबंदी है, ना ही करने की पाबंदी है। जितना चाहें आप उतना स्मरण कीजिए, जब चाहें तब कीजिए, जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति में कीजिए। क्योंकि दोस्तों
जब मुसीबतों का तूफ़ान आपके सामने आता है तो उस समय दूसरे विधि विधान आपके कोई काम नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना घटती है, वह है कि उस तूफ़ान का सामना करना, उस तूफ़ान का साक्षात्कार करना। आएगा तो तूफ़ान, लेकिन आपको क्या ये तूफ़ान तहस नहस करके जाएगा या आप समझ जाएंगे उसको बीच में रहते रहते। यही मुख्य इस चौपाई का सूत्रधार है। माता जानकी को खोजने से पहले जब हनुमान जी, सुग्रीव और अंगद आदि लोगों को इस बात का आह्वान हो गया था कि उनका हरण महाराज रावण ने किया है और वह उस अथाह समुद्र के आगे की लंका में वास करता है, तब सभी लोग जब समुद्र के किनारे पहुँचे तो उस अथाह समुद्र को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको लांघा जा सके। हाँ, बाली पुत्र अंगद ये भली भांति जानते थे उनके पिता के प्रताप से उन्हें इतना आशीर्वाद जरूर मिला हुआ है कि एक छलांग लगाकर इस पूरे समुद्र को लांघ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनमें शक्ति कदापि ना बचेगी कि वापस वो आ सकें। इसीलिए जी गुण के बारे में अंगद जी ने जब जामन जी से कहा, जामन जी ने नज़र उठाकर सबसे पहले हनुमान जी को तलाशा और परंतु उन्होंने पाया कि वहाँ तो हनुमान जी है ही नहीं। जामन जी को बड़ा चिंता हुई और अपने सामने मुसीबतों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, हमें समुद्र को पार करना है, हमें बिल्कुल असंभव है। अब ऐसे समय में रघुनाथ के परमदास परम बलशाली हनुमान जी का कहीं अता पता नहीं है। तब सभी लोगों ने मिलकर हनुमान जी को खोजा तो कुछ ही दूर एक शिला के ऊपर बड़ा ही शांत भाव से बैठे हुए और समुद्र को निहारते हुए हनुमान जी को पाया। वहाँ पहुँचकर जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, ऐसी मुसीबत के समय जब हम सबके सामने इतना बड़ा मुसीबतों का तूफान खड़ा हुआ है, कुछ भी किसी को नहीं सूझ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ जा रहा है कि समुद्र को कैसे लांघा जाए, और बड़े शान से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब प्रभु श्री हनुमान जी ने वहाँ पर उत्तर दिया, वही उत्तर बन गया इस चौपाई का गूढ़ार्थ। जी हाँ दोस्तों, अब वो चौपाई हम आपको बताने जा रहे हैं। यह दिव्य चौपाई बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार कामयाब आएगी। और ये दिव्य चौपाई है, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करी मन रोषा, कादर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। एक बार इस चौपाई को दोबारा से सुन लीजिए। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचि सिंधु करी मन रोषा, कादर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। प्यारे साथियों, इस चौपाई का भावार्थ है कि रामचरितमानस में ये चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सागर पार करने के लिए, सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। अपने साथ में आए हनुमान, जामंत और अंगद, सुग्रीव आदि बलशाली योद्धाओं के रहते हुए प्रभु श्री राम सागर से रास्ता मांग रहे थे। ऐसा देखकर लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी भगवान श्री को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में इस समुद्र को सुखा सकते हैं, कि सागर से भला विनय क्यों कर रहे हैं आप। भगवान श्री राम भी सब कुछ जानते हैं वो कौन है और किस शक्ति के दाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले दोस्तों शांति से परिस्थिति को हल करने का प्रयास किया। जी हाँ साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से उस समय कहा कि एक शक्ति स्वयं भी होना बहुत ही ज़्यादा हो, और अगर अपने अंदर संयम और धैर्य रखोगे तो उस समय जब आपके ही समय सामने मुसीबतों का पहाड़ होगा, मुसीबतों का तूफान आया होगा, तो अपने आप में आपको उस भरोसे की प्राप्ति होगी जिस भरोसे के कारण ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करते हैं उस समय। यानी कि उस समय भरोसा आपको ईश्वर को उस समय एकाग्र कर देता है,
आप अपने वर्तमान को अस्तित्व को त्याग कर ईश्वर अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं और इस कारण से ईश्वर के आगे तो वैसे भी बड़े से बड़े तूफान भी घुटने टेक देते हैं। अतः आपके सामने उस वरेसों पर चलकर उस सर्वोत्तम मार्ग को आप अपनाते हैं, उस तूफान को बीच बीच आप होते हुए भी बिना अधिक हानि करते हुए बाहर निकल जाएंगे और अपने जीवन को आगे की दिशा दे पाएंगे। आपको बता दें कि हनुमान जी से भी जब जामवंत जी ने कहा था कि समुद्र को लांघना है तुम यहाँ पर शांत बैठे हुए हो, तब हनुमान जी वही उत्तर दिया था। हनुमान जी ने कहा था, हे जामवंत काका, जब जीवन में मुसीबतों का अथाह तूफान सामने आ खड़ा हो और आप उसे देख भी लें तो उसके बाद सबसे पहले आपको संयमित और धैर्यवान होना चाहिए। अगर आप धैर्यवान आप होते हैं तो भली भांति आप उस तूफान को अस्तित्व को समझ पाते हैं। ये वो तूफान वास्तव में कितना बड़ा है, इसके कारण आपका विवेक आपको सही दिशा दिखा पाए और संयमित एवं धैर्यवान रहने के कारण ही वह तूफान आपके पास से निकल जाता है। तो आप भली भांति ये भी देख पाते हैं कि वह वास्तव में कितनी शक्तियाँ आपको करके गया है, क्योंकि उसको उस समय जो व्याकुल और जुनून में रहते हैं वो उस तूफान का सामना करने की चेष्टा में स्वयं उस तूफान के साथ ऐसे भिड़ जाते हैं कि खुद और तूफान मिलकर स्वयं का ही ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। जब तूफान चला जाता है तो सिर पीटते हैं और रोते रहते हैं कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरा उतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन समझ नहीं पाते वास्तव में कितना नुकसान हो गया है। दोस्तों, ये चौपाई आपको जीवन के अंदर बहुत ही उचित मार्ग दिखाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप उस समय संयमित और धैर्यवान रहते हैं। एक महान योद्धा जीवन के अंदर हर अस्त्र शस्त्र को अपनाने में पारंगत हो, जो बड़े से बड़ा युद्ध जीत कर अपराजित होने की प्रथा का अपने साथ लिए हो, वह योद्धा भी अपने आप को सदैव संयमित और धैर्यवान रखता हो जब उसके सामने शत्रु बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अब हो सकता है कि आपके मन में एक प्रश्न यहाँ पर आ जाए कि जब आप मुसीबतों का तूफान आ जाता है तो भला किसे हो सकता है। दोस्तों, ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ माया के कारण होता है। बाकी के जीवन में जब आप माया का बहुत ज़्यादा साथ निभाते हो तो उस समय वही माया वाला आपका कैसे साथ छोड़ सकती है। अतः माया आपके पास आकर उल्टा आपके ऊपर इतना ज़्यादा पर्दा कर देती है कि आप अपने बल बुद्धि विवेक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए जीवन के अंदर जन्म से मरण तक एक प्रयास अनवरत करते रहिए इस माया दिव्य शक्ति से छुटकारा पाने के लिए। वही आपको परम भक्ति पर लेकर जाएगा। इस चौपाई को अपने जीवन में विभिन्न हिस्सा बना लीजिए, तो याद नहीं रहती है तो इसे लिख कर कहीं पर रख लीजिए। इसके बाद का आप विश्वास रखिए चौपाई आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आशा करते हैं आपका ये खास वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को शेयर कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली।